शुरू से होता क्या है, किसी पार्टी का विरोध होता है तो पार्टी का बंदा विरोधियों के पास आता है, पत्थर मारेगा, डंडा मारेगा, गाली बकेगा, विरोधी पे डंडे बरसाए जाएंगे। ठीक है, जो कि शुरू से होता है। यहाँ पर लोग पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे हैं। अभी यहाँ पर कोई बाहर का इंसान आके लोगों को पत्थर मार दे, डंडा मार दे, तो फिर किस चीज का हवाला दिया जाएगा कि प्रोटेस्टर ने हमला किया, डंडा मारा है, पत्थर मारा। इस चीज का हिसाब नहीं मांगा जाएगा, किसने मारा किसने नहीं मारा। जैसे कि मार्च अभी कह रहे थे कि किसी ने गाली बकी है, लेकिन गाली किसने बकी है पकड़ के, तो वैसे ही जिसने पत्थर मारा, इसने डंडा मारा, उसके खिलाफ एक्शन होना चाहिए ना। ये कोई कि किसी ने भी हवा में कुछ मार दिया, पत्थर मार दिया, डंडा मार दिया, तुमने पूरी जनता पकड़ के मार दी, ये बात भी तो गलत है ना। तो धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होना चाहिए। बोलो, देना पड़ेगा, बोलो। हाँ, देना पड़ेगा। हाँ, तो वही तो मैं कह रहा हूँ, देना पड़ेगा। गाली क्यों? क्या चीज? गलम गाली क्यों? गाली किसने बकी? गाली किसने बकी? अगर वो कहाँ पर आ गया? आप दिखाओ ना, गाली किसने बकी है? आगे पकड़ के दिखाओ, सुन लेंगे हम। अरे गाली किसने? आपका आदमी अभी कोडिंग है मेरे बताओ मेरी बात सुनो, जब को प्रोटेस्ट करना आता है ना, जब को प्रोटेस्ट करना आता है क्यों नहीं होनी चाहिए? क्यों नहीं होनी चाहिए? आप बताइए, क्यों नहीं होनी चाहिए? मैं बताता हूँ आपको भैया, एक छोटी सी बात बताता हूँ। अगर है ना, अगर हम गलती से हमारे पापा गलत करते हुए पकड़े जाए ना घर पे, अगर अपनी तनख्वाह का हिसाब न दे, हम वो हिंदुस्तानी जब अपने बाप से हिसाब मांग लेते हैं, तो धर्मेंद्र प्रधान की स्टेट की मूल्य है नहीं भैया। धर्मेंद्र प्रधान की स्टेट की मूल्य उसे अकाउंटेबिलिटी देनी पड़ेगी। कितने भी साल तक प्रोटेस्ट किया, आपको अनिश्चित काल तक प्रोटेस्ट की परमिशन नहीं मिली। आपने बोला था कि धर्मेंद्र प्रधान जब तक इस्तीफा नहीं देंगे तब तक आप ऑफिस नहीं जाएंगे, लेकिन परमिशन तो मिलेगी। तो क्या प्लान है? अनिश्चित काल तक प्रोटेस्ट की परमिशन मांगी थी, जब तक धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं देंगे, जब तक परमिशन है, अनिश्चित काल का तो पता नहीं है, ठीक है, लेकिन जब तक परमिशन तब तक तो कर सकते हैं ना, तब तक तो कर सकते हैं। अब कल का आपको भी नहीं पता कि जेब में पैसे होंगे या नहीं होंगे, लेकिन यदि खाना खा रहे को छोड़ दोगे आप? नहीं। अब कल किसने देखा है? कल हो चाहे ना हो, अभी तो चलना मर जाओ, कल का नहीं पता है कुछ, लेकिन अभी तो कर सकते हैं हम। अभी कल का आपको भी नहीं पता कल क्या होगा क्या नहीं होगा, अभी तो आपके हाथ में माइक है, अभी तो आप सवाल पूछ सकते हो, राइट। अगला कदम क्या होगा? मेरा सवाल अगला कदम ये होना चाहिए, आज के बाद भी इस्तीफा नहीं होता है तो अगला कदम क्या होगा? अगला कदम ये होना चाहिए कि जब मौका मिलेगा इस्तीफे की डिमांड रहेगी, और अकाउंटेबिलिटी की डिमांड रहेगी, और होनी चाहिए। और पहली बात तो हम किसी सरकार के विरोधी नहीं है। कुछ लोग ये माहौल बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं। मैं बताता हूँ होता क्या है। शुरू से होता क्या है, किसी पार्टी का विरोध होता है तो पार्टी का बंदा विरोधियों के पास आता है, पत्थर मारेगा, डंडा मारेगा, गाली बकेगा, विरोधी पे डंडे बरसाए जाएंगे। ठीक है, जो कि शुरू से होता है। यहाँ पर लोग पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे हैं। अभी यहाँ पर कोई बाहर का इंसान आके लोगों को पत्थर मार दे, डंडा मार दे, तो फिर किस चीज का हवाला दिया जाएगा कि प्रोटेस्टर ने हमला किया, डंडा मारा है, पत्थर मारा। इस चीज का हिसाब नहीं मांगा जाएगा, किसने मारा किसने नहीं मारा। जैसे कि मार्च अभी कह रहे थे कि किसी ने गाली बकी है, लेकिन गाली किसने बकी है पकड़ के, तो वैसे ही जिसने पत्थर मारा, इसने डंडा मारा, उसके खिलाफ एक्शन होना चाहिए ना। ये कोई कि किसी ने भी हवा में कुछ मार दिया, पत्थर मार दिया, डंडा मार दिया, तुमने पूरी जनता पकड़ के मार दी, ये बात भी तो गलत है ना। तो धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होना चाहिए। और पहली बात तो मैं किसी सरकार का विरोध नहीं कर रहा हूँ, मैं किसी सरकार का विरोध नहीं कर रहा हूँ। बस तुम्हें राज करना है, करो, ये टर्म तुम्हारा है, जब तक रहोगे अच्छी बात है, अच्छे काम करोगे तो क्या पता जनता तुम्हें दोबारा चुने। लेकिन अभी
अभी अकाउंटेबिलिटी चाहिए मीडिया अभी वाले सब चाहिए। लड़ रहे हैं प्रोटेक्टर से, भैया मीडिया लड़ने आई है, भैया, सवाल पूछने आई है। मैं आपको बताता हूँ मैं बताता हूँ आपको छोटी सी बात है, मैं आपको छोटी सी बात बताता हूँ। कि है ना लोगों को है ना एक है ना लोगों को एक लोगों को है ना लोगों के ना मन में है ना मतलब जितने भी मीडिया वाले हैं उन सबों के मन में हाँ मतलब उन सबों को एक होप है कि है ना अगर हम सरकार का समर्थन देंगे ना तो क्या पता हमें सरकार से अलग से कुछ तनख्वाह मिले, क्या पता हमें समर्थन मिले, राइट, क्या पता अंजुम कश्यप की तरह हमें कोई ऊंचा स्थान मिल जाए। लेकिन ऐसा नहीं होगा, यहाँ पर भीड़ बहुत है। 500 कैमरा मैंने 5000 कैमरा, कितने सारे यूट्यूबर है, कितनों को काम मिलेगा। कभी भी मतलब देश इंडिया देश के ऊपर है ना, कौन ऊपर है? पार्टी ऊपर है, देश ऊपर है? पार्टी ऊपर है, देश ऊपर है? पार्टी ऊपर है, देश ऊपर है। देश का झंडा क्या है? देश का झंडा क्या है? ट्रिकलर, तिरंगा, वही रहेगा ना। किसी पार्टी का झंडा नहीं है देश की शान, तिरंगा ही है देश की शान। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैं देशभक्त हूँ, ठीक है, मैं देशभक्त हूँ। मैं ये कहना चाहूंगा कि मैं किसी पार्टी का समर्थन या किसी पार्टी का विरोध नहीं करना है। मैं हर उस इंसान का विरोध करूंगा जो कि देश के लिए गलत होगा। तो सरकार सेना का सहारे से पेपर करवा रही है, देखिए क्या चीज? सेना पेपर करवाएगी। देखिए भाई साहब एक मैं आपको छोटी सी बात बताता हूँ। ये छोटा सा मास्क है, जब मैं इसे कैरी करके जेब में ले आ सकता हूँ, मेरे को पता है कि इसे इजी है बहुत कैरी करना, ठीक है। लेकिन सरकार मेरे पक्ष में है। अब मैं इसे फाइटर जेट से पोर्टर करवाऊंगा तो कहाँ तक सही लग रहा है आपको? एक छोटा सा पेपर, क्या वक्त है उस पेपर की, वो समझ नहीं रहा है आपसे। लास्ट में आप क्या कहते हैं? सिस्टम हिल गया क्या सारा? अंदर का सिस्टम वो तो आप भी जानते हैं, लेकिन आप बोल नहीं पाएंगे। पता सबको है, बोलना कोई नहीं चाहता है, बोलना कोई नहीं चाहता है। पता अगर आप ये पूछने की हिम्मत कर रहे हैं ना कि अंदर का सिस्टम हिल गया है क्या, मतलब पता तो आपको भी है। गाड़ी पंचर है, पूछ मेरे से मेरे पंचर है क्या, इसका मतलब कि आपने ही है, या तो आप जानते हैं किसने किया है ना। अंदर का सिस्टम सारा हिला पड़ा है। अब मैं आपको बताता हूँ होता क्या है अभी शुरू से। एक बार कोई भी आंदोलन हो, कोई भी आंदोलन हो, कोई भी मांग हो, उसे हिंदू मुस्लिम से क्यों जोड़ दिया जाता है? हमने तो जोड़ा नहीं इस आंदोलन को भी जोड़ा जा रहा है ना। देखिए इस आंदोलन को किसने जोड़ा हिंदू मुस्लिम से? अरे वो क्यों किसने जोड़ा? मैं बताता हूँ आपको। जब है ना जब कुछ नहीं होता ना बोलने के लिए, तो हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद, ठीक है, यही सब मुद्दे होता है बोलने के लिए। देश में और भी सारे मुद्दे हैं भाई साहब। देश ये जितने भी लोग यहाँ पर प्रोटेस्ट करने आए हैं ना, ये सारे के सारे जितनी भी आबादी यूथ है, इनका यूथ खराब हो रहा है, इनका करियर खराब हो रहा है। और यूथ से ही भविष्य है, यूथ से ही भविष्य है देश का। अगर यूथ ही खराब हो जाएगा तो देश आने वाले टाइम पे भीख मांगेगा, देश की पूरी जनता आने वाले टाइम पे भीख मांगेगी। जो करवा रहे हैं ना, जो ये सब करवा रहे हैं, उनके बच्चे, उनके सगे संबंधी विदेशों में पढ़ रहे हैं, डॉलर्स में, यूरो से, पाउंड्स में कमा रहे हैं। हमने क्या बचा लास्ट में? गिरता हुआ रुपया जो 100 को पार करने वाला है, जो 100 को पार करने वाला है। मोदी है तो मुमकिन है सब। हाँ, आपके सामने मुमकिन हो रहा है ना, आपके सामने। आप जो बात मेरे से सुनना चाह रहे हो, आप जो बात मेरे से सुनना चाह रहे हो, जो बात मेरी बात सुनो भैया, जो बात आप सुनना चाह रहे हो ना, जो बात आप मेरे को बोलने के लिए मेरे को मैनिपुलेट कर रहे हो, मैं वो बात भी बोल दूंगा, लेकिन उसका कुछ एक्शन भी तो हो, उस बात का कुछ निष्कर्ष भी तो निकले। जब आप वोट डालना जाओगे सब भूल जाओगे। मैं आपको बताता हूँ, मैं आपको छोटी बात बताता हूँ। यूपीएससी से लेकर नीट तक 3.5 लाख करोड़ रुपए का बजट आता है इनके पास। सारे बच्चे फीस वगैरह भरते हैं, ठीक है। 3.5 लाख करोड़ रुपए का बजट आता है इनके पास, जो कि छोटा मोटा नहीं होता, बहुत बड़ा होता है। और लास्ट में इस चीज का हवाला देकर कि पेपर लीक हो चुका है, एग्जाम वगैरह रद्द हो जाएंगे, तो वो पैसा कहाँ जाएगा? उस चीज की अकाउंटेबिलिटी कौन देगा? इतने पैसों का क्या किया जाएगा? उन बच्चों के अकाउंट में पैसे वापस आए? किसी भी स्टूडेंट के अकाउंट में पैसे वापस आए? किसी भी स्टूडेंट के अकाउंट में पैसे वापस आए? एग्जाम के सेंटर इतनी दूर होते हैं कि 2000 रुपए किराया और 500 रुपए होटल। ही बात बताओ, ये तो आप पेपर लीक की बात कर रहे हैं, तो मंदिर से चंदा चोरी हो गया। मंदिर से भी चंदा चोरी हुआ। किसने चोरी किया? क्या चोरी करने वहाँ? ब्रिजभूषण सिंह शरण जी ने क्या बोला कि बहुत बड़े उतले स्तर के लोग मिले हुए हैं मंदिर से चंदा चोरी के चक्कर में, मैं उनका नाम नहीं ले सकता, मेरे को डर है। अब जो सरकार प्रशासन में है, जो सरकार पावर में है, वो सरकार कह रही है कि बहुत बड़े लोग मिले हुए हैं, बहुत ऊंचे स्तर के लोग मिले हुए हैं, मेरे को डर है। ब्रिजभूषण जैसा इंसान कह रहा है, जो कि खुद एक बहुत बड़ा दबंग है, जो कि सांसद है गोंडा का, ठीक है, बाहुबली है, जो इंसान खुद डर रहे हैं, उनसे ऊपर कौन है? अब इसका मतलब तो विदेशों में इनकी पावर है, इन्होंने अपनी शक्ति विदेशों के हाथ में सौंप दी है, चंदा बाहर जा रहा है ना।
ये सवाल तो उनसे पूछने चाहिए भगवान ना। राम को भी नहीं छोड़ा इन लोगों ने। किसी को नहीं छोड़ा भाई साहब, भगवान राम को भी नहीं छोड़ा, किसी को नहीं छोड़ा। मेरी बात सुनिए, भगवान राम को भी नहीं छोड़ा है, हर चीज में वोट कमाए हैं। इन दी एंड कोई बच्चा मरे जवान, हमें हत्या से काम, बच्चा मरे जवान, हमें हत्या से काम। इन दी एंड वोट से मतलब है। ठीक है भाई साहब, अभी थोड़ा आगे जाएंगे तो बहुत सारी बातें हो जाएगी। गाय का मुद्दा भी आ जाएगा, मंदिर का मसला भी आ जाएगा, विदेशी मसले भी आ जाएंगे। बस डिबेट को ऐसा करता हूँ मैं यही कहना चाहूंगा, जहर फैल गया है देश में, इसका कुछ इलाज है? जहर फैल, हिंदू मुस्लिम धर्म, मैं बताता हूँ, अगर किसी भी देश का तुम्हें नाश करना है ना, उसे आप धर्म प्रधान देश बना दीजिए। आप पाकिस्तान की हालत देख लीजिए, धर्म के नाम पे देश चल रहा है, बंगाली की हालत में है। ठीक है, पूरी दुनिया में अगर आपको किसी भी देश का बेड़ा गर्क करना हो, उसमें आप धर्म प्रधान बना दीजिए। ठीक है, जब किसी ने प्रोटेस्ट करने की कोशिश करे ना देश में, उसे किसी न किसी तरीके से बर्खास्त किया गया, उसे हैंडलिस्ट बताया गया, उसे देशद्रोही बताया गया, उसे गद्दार बताया गया। एक बात बताओ भाई साहब, जब देश में गलत हो रहा है, डिमांड यह है कि अकाउंटेबिलिटी होनी है धर्मेंद्र प्रधान की। क्या चीज